हाय गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ये तीन शैतानी के पिटारे। तीनों अलग अलग ब्रीड के हैं बट सेम एज के हैं। गाइस ये तीनों ही पपीज़ 45 डेज प्लस हैं। ये है शित्ज़ू, ये है लासा एप्सो एंड ये है कल्चर पॉम पपी। एंड आप देख सकते हो तीनों में सबसे छोटा है कल्चर पॉम पपी एंड बड़े होके भी सबसे छोटा यही रहता है कल्चर पॉम। इन तीनों में सबसे छोटा रहता है शित्ज़ू सेकेंड नंबर पे एंड सबसे बड़ा हो जाता है लासा एप्सो। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है गाइस कि शित्ज़ू सिर्फ इस कलर में आता है और लासा सिर्फ इस कलर में आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ये तीनों ही जो ब्रीड है ना, ये बहुत ही कलरफुल ब्रीड्स हैं। मतलब इन तीनों ब्रीड की मैं बात करूं तो वाइट लासा आता है, वाइट कल्चर आता है, वाइट शित्ज़ू भी आता है, ट्राई कलर शित्ज़ू आता है, ट्राई कलर लासा एप्सो भी आता है। और ट्राई कलर को जब हम कल्चर फॉर्म में बात करते हैं तो वो होता है पार्टी कलर। हम इसमें पार्टी कलर बोलते हैं, ठीक है। एंड गाइस अगर हम बात करें ना बाल की, भाई बाल तीनों ही ब्रीड्स में बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। जो हमारा शित्ज़ू है ना, हमारे शित्ज़ू के बाल सब बस बस बेटा बस बस हमारे शित्ज़ू के बाल सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं। लासा के बाल भी डेंस होते हैं लेकिन शित्ज़ू से कम। और जो कल्चर पॉम के बाल होते हैं वो सबसे कम डेंस होते हैं। लेकिन कल्चर पॉम के बालों में ना एक बहुत बड़ा हम लोगों को फ़ायदा मिलता है। कल्चर पॉम के बाल जब बड़े होते हैं ना तो उनमें गांठें बनती हैं बट वो अपने आप शेड होते रहते हैं। तो अगर आप कंघी करना एक बार के लिए भूल भी जाओगे तो भी वो शेड हो जाते हैं। बट लासा एप्सो और शित्ज़ू में ऐसा नहीं है। इनमें अगर गांठें बनेंगी तो फंसेंगी। शित्ज़ू में स्पेशली बहुत गांठें बनती हैं एंड आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट इसको कॉम्ब करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्बिंग नहीं करोगे पूरी बॉडी में गांठ बन जाएंगी एंड फिर साफ़ भी नहीं हो पाएंगी, बहुत ही मुश्किल से साफ़ हो पाती हैं। अगर हम बात करें गाइस टेम्परामेंट की तो कल्चर पॉम जो होते हैं उनका टेम्परामेंट उतना ज़्यादा घुलने मिलने वाला नहीं होता। कई बार काफ़ी एग्रेसिव टाइप के भी होते हैं, मैंने तो अपनी लाइफ में देखे हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लासा एप्सो तो प्रॉपर गार्ड डॉग है, वो अच्छे से गार्ड करेगा। कोई आपके घर आएगा ना तो अच्छे से भौंक के, मतलब स्ट्रेंजर से स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करेगा। जो शित्ज़ू होता है ना, ये प्रॉपर टॉय ब्रीड है यार, इसीलिए ये हमारे देश में चोरी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मोलू 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 मोलू, क्योंकि ये किसी को कुछ नहीं करते यार। ये लिटरली एकदम फर बेबी होते हैं, किसी को कुछ नहीं करते, बहुत ही प्यारे बच्चे होते हैं। एंड अगर गाइस हम बात करें साइज़ और वेट की तो बड़े होने के बाद जैसे कि आपको अभी साइज़ दिख रहा है सेम ऐसे ही रहता है। सबसे ज़्यादा भारी ब्रीड होती है हमारी लासा एप्सो, सबसे ज़्यादा भारी हो जाता है बड़े होने के बाद। सेकंड नंबर पे शित्ज़ू एंड थर्ड नंबर पे कल्चर पॉम। ये बहुत ही हल्की ब्रीड होती है एंड ये तीनों ही ब्रीड आजकल बहुत ट्रेंडिंग है यार मार्केट में। एंड गाइस एक और डिफरेंस है जो वैसे कोई बताता नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ। लासा एप्सो का जो कलर बचपन में आपको दिखेगा ना वो हमेशा बड़े होकर लाइट दिखेगा। अगर आपको ब्लैक दिख रहा है बचपन में वो थोड़ा ग्रेश टाइप हो जाएगा। अगर आपको इस कलर का दिख रहा है तो ये लाइट हो जाता है, ये कलर पूरा ब्लैक ब्लैक चला जाता है। एंड जो शित्ज़ू होता है ना, शित्ज़ू का कलर डार्क ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। एंड जो ये है हमारे महाशय कल्चर पॉम का जो पपी होता है उसका कलर हमेशा बड़े होकर डार्क हो जाता है। अब आप सोचो कितना अलग अलग है ना ये तीनों ब्रीड्स। एंड गाइस अगर हम बात करें खाने की तो खाने में यार शित्ज़ू बहुत धुरंधर होता है। वैसे लासा भी धुरंधर होता है बट शित्ज़ू बहुत धुरंधर होता है, बहुत अच्छे से खा लेते हैं। कल्चर में थोड़ा हाँ नाटक होता है, ये खा लिया वो नहीं खाया, वो खा लिया वो नहीं खाया, वैसे वाला, ठीक है। बहुत हल्की ब्रीड भी है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। सबसे कम रिक्वायरमेंट डाइट की इन्हीं को है। वैसे तो इन तीनों ही ब्रीड्स का गाइस बहुत कम खर्चा होता है। हाँ बच्चा इधर आओ इधर आओ। इन तीनों ही ब्रीड्स का बहुत कम खर्चा होता है डाइट पे। बहुत ही मतलब आप महीने का लगा लो 1000-2000 डाइट पे खर्चा होगा अगर आप घर का खाना खिला रहे हो तो। अगर आप फीड अफोर्ड कर पा रहे हो तो फिर तो यार जितना महंगा आप खिलाना चाहो उतना महंगा खिला सकते हो, उसका तो कोई वही नहीं है। एंड सबसे कम खर्चा लेकिन इसका है, बिल्कुल ना के बराबर ज़रा सी डाइट लेता है यार ये। मतलब अभी मैं हाथ में उठाया ना ऐसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कुछ हाथ में पकड़ा है। 100 ग्राम का पपी होगा यार ये मुश्किल से, ठीक है। एंड लासा के कान नीचे होते हैं, शित्ज़ू के कान भी नीचे होते हैं बट कल्चर पॉम के कान खड़े होते हैं। पूंछ की अगर बात करें तीनों ही ब्रीड में पूंछ गोल होती हैं। अब अगर हम बात करें लासा और शित्ज़ू के डिफरेंस की तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो, आई होप आपने देखी होगी। बट अगर नहीं देखी हो तो मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ। जो शित्ज़ू होता है ना उसकी देखो कलर तो मैंने बता दिया, दोनों में ही दोनों कलर्स आएंगे। ओए आराम से आराम से आराम से।
दोनों में ही दोनों कलर्स आएंगे, तो कलर के बेसिस पे आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। बहुत लोग सोचते हैं शिज़ू सिर्फ इस कलर में आता है और लासा सिर्फ उस कलर में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। शिज़ू भी गोल्डन कलर का आ सकता है, वो भी पार्टी कलर, वो भी ट्राई कलर का आ सकता है, दोनों ही ब्लैक आ सकते हैं, दोनों ही वाइट आ सकते हैं, क्रीम आ सकते हैं, बहुत सारे कलर्स में आ सकते हैं, एंड ये भी ठीक है। तो शिज़ू में ना नोज़ एकदम पंच होती है, लासा में देखो नोज़ कितनी दूर है, दिख रहा है आपको कितनी दूर है, इसमें देखो कितनी पंच है, कितने अंदर है, ठीक है। हालांकि ये लुक वाइज बहुत लोगों को इसमें प्रेफरेंस होती है, शिज़ू बहुत अच्छा लगता है कि नोज़ बहुत अंदर है, लेकिन अगर आप वैसे देखें अडेप्टेबिलिटी में देखें तो लासा बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेता है हर एक टेम्परेचर को, मतलब गर्म जगह में भी ठीक से रह लेता है। शिज़ू को थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसकी नोज़ देखो लंबी है, ठीक है, जो ये सांस लेगा ना वो अंदर तक जाते जाते ठंडी हो जाएगी, एंड मतलब ईजिली जो लंबी नोज़ का काम है ना वो यहाँ पे हो जाता है। शिज़ू में थोड़ा यार देखो डायरेक्ट अंदर जाएगी तो थोड़ा इसको हीट से प्रॉब्लम होती है, एंड सांस ब्रीदिंग इश्यूज भी कभी कभार हो जाते हैं। बट इस समय मार्केट में सबको शिज़ू चाहिए। एंड अगर शिज़ू और लासा में एक बहुत बड़े डिफरेंस की हम बात करें तो शिज़ू की जो आइज़ होती है ना वो लासा से काफ़ी बड़ी होती है। एंड ओहो बच्चों, इधर आओ, इधर 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 इधर, कहाँ भाग रहे हो, 2 मिनट रुक जाओ, फिर खूब दौड़ना, ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा। बहुत शैतान बच्चे हैं गाइस, एंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं तीनों बच्चे। एंड ये तीनों ब्रीड मार्केट में ऐसा धमाल मचा रही है ना इस टाइम पे कि मैं क्या ही बताऊँ गाइस। अगर हम बात करें लॉयल्टी की तो तीनों ही बहुत लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, लेकिन हाँ टेम्परामेंट तीनों के बहुत अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये थोड़ा गार्ड डॉग है, ये इतना जल्दी हर किसी से नहीं घुलते मिलते, बट ये तो चोरी होके भाग जाएंगे चोर के साथ, है ना, तुम तो भाग जाओगे मेरे को पता है ना। एंड गाइस अगर हम बात करें प्राइजेस की तो लासा एप्सो सबसे सस्ता होता है इनमें। लासा एप्सो आपको 12-12 हज़ार तक का मिल जाएगा, अच्छा पपी, हेल्दी पपी। अगर हम बात करें कल्चर की तो कल्चर का मेल पपी अप्रॉक्सीमेटली आपको 15,000 वगैरह तक मिल जाएगा। एंड शिट्ज़ू भी सेम ऐसे ही 15-16 हज़ार तक का पपी रहता है। एंड मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, प्लीज़ जल्दीबाजी में सस्ता लेने के चक्कर में छोटा पपी ना लें। ये तीनों जैसे 45 डेज प्लस पपीज़ हैं, तीनों का वैक्सीनेशन हो चुका है, वैक्सीनेशन कार्ड भी अवेलेबल है। प्लीज़ ऐसे ही ब्रीडर से लें जो आपको वैक्सीन करवा के दे, ताकि आपके घर में आके बच्चे को पार्वो ना हो। गाइस बहुत सारे लोगों का सपना ऐसे ही टूट जाता है, वो बच्चा लेके आते हैं, पार्वो होता है, ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर वो बच्चा नहीं बचता। ओ हो आराम से इन लोगों ने तो लेवल बना लिया, लेवल 1 लेवल 2, यहाँ से निकले मारियो की तरह पुड़ुक, है ना। तो प्लीज़ ऐसे ही ब्रीडर से लें जो वैक्सीन वगैरह का ध्यान रखें, मदर को भी करवाए, पपीज़ को भी करवाए, हेल्दी पपी दे आपको। सस्ते के चक्कर में छोटा बच्चा घर में ना लाएं गाइस। छोटी ब्रीड वैसे भी बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है, इनको अडेप्ट करने में मदर फीड के बाद बहुत ही मतलब टाइम लगता है। तो थोड़ा बड़ा पपी लें, मतलब कोशिश करें कि 45 दिन से छोटा तो ना लें। बाकी अगर आपका ब्रीडर 2 महीने का दे पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। 2 महीने का पपी अगर आपको मिल जा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन तीनों ब्रीड में से आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी है। एंड अगर आपको इन तीनों में से कोई भी पपी लेना है तो ये मेल है कल्चर वाला पपी, एंड ये फीमेल है। अगर आपको इनमें से कोई भी पपी लेना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं बोल भी दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140933298। इधर आ जाओ, बदमाशी मत करो, ठीक है। तो गाइज़ यही थी आज की छोटी सी वीडियो, फिर मिलते हैं कल एक और इन शैतानों की वीडियो लेके। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।